संपूर्ण शास्त्रों व ग्रंथों की कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनोज भैया की क्लास। सिलसिला कोश आज सुनो अहिल्या की कहानी। गुरुजी, यह अहिल्या कौन है? अहिल्या स्वयं ब्रह्मदेव की पुत्री थी, जो अत्यंत रूपवती होने के कारण देवराज इंद्र की नीयत अहिल्या पर खराब हो गई। इसके पश्चात भी अहिल्या की शादी महर्षि गौतम से हो गई। इससे देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उन दोनों से बदला लेने की सोची। एक रात देवराज इंद्र ने मुर्गे का रूप धारण करके ऋषि गौतम के आश्रम के बाहर जाकर बाग देनी शुरू कर दी। उसकी आवाज़ सुनकर गौतम को लगा कि सुबह हो गई है और वह प्रतिदिन की तरह अपना कमंडल लेकर गंगा स्नान करने के लिए चल पड़ते हैं। पीछे से देवराज इंद्र ऋषि गौतम का वेश धारण करके अहिल्या के पास चले जाते हैं और उसके साथ समागम करते हैं। जब ऋषि गौतम गंगा घाट पर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें यह अभ्यास होता है कि अभी सुबह हुई नहीं है, अवश्य किसी ने उसके साथ छल किया है, इसलिए वह तुरंत अपने आश्रम की तरफ चल देते हैं। ऋषि गौतम अपने आश्रम पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि उन्हीं के वेश में एक व्यक्ति उनकी कुटिया से निकल रहा है। ऋषि गौतम परम तपस्वी थे, इसलिए वह छल भेष में भी देवराज इंद्र को पहचान जाते हैं और उसे कुरूप होने का श्राप दे देते हैं। यह सुनकर अहिल्या अपनी कुटिया से बाहर निकलती है। तब वह समझ जाती है कि उसके साथ छल हुआ है और अपने पति ऋषि गौतम के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगती है। लेकिन क्रोध में भरे हुए श्री गौतम ने उन्हें क्षमा नहीं किया और तुरंत पत्थर में बदलने का श्राप दे दिया। बार बार मिन्नत करने के बाद ऋषि गौतम को अहिल्या पर दया आ जाती है और वह उसके मुक्त का मार्ग बताते हैं। जब भगवान विष्णु राम अवतार में पृथ्वी पर आएंगे तब वह अपने चरणों से स्पर्श करके तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे। ताड़का वध के बाद जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी की तरफ रवाना होते हैं तब वह ऋषि गौतम के आश्रम से होकर गुजरते हैं, जहाँ पर श्री राम को अहिल्या की कहानी बताते हैं। जब श्री राम अपने पैरों से स्पर्श करके पाषाण में परिवर्तित हो चुकी अहिल्या को श्राप मुक्त कर देते हैं और इस तरह भगवान राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार हो जाता है।